आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैं अपना आज व्लॉग किचन से ही चालू कर रही हूँ। मैं छोले बनाने की तैयारी में लगी हूँ, तो मसाले भून रही हूँ। मैंने मसाले पेस्ट बना ली थी, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, ये खड़े मसाले थोड़े मैं पीस के डालती हूँ ना, तो सारे मैं पेस्ट बना ली थी। पेस्ट बनाने के बाद अच्छे से भूनी हूँ। बेसिक सारे मसाले डाली हूँ, छोले मसाले, कसूरी मेथी, सारे डाल के अच्छे से मैं फ्राई की हूँ। फ्राई करने के बाद खूब फ्राई मतलब मसाले खूब भून लो। फिर भूनने के बाद इस जब तेल अलग हो जाता है ना, तो समझो मसाले खूब भून गए हैं। और मैं टमाटर का भी पेस्ट बना ली थी, और फिर इनको भी खूब लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फिर भून जाएगा ना, इसमें छोले ऐड कर दूँगी। आज मैं बनाऊँगी ना छोले और भटूरे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने दिन से कुछ बना भी नहीं है। और मतलब सबका मतलब तबीयत भी ख़राब था, तो मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है। तो वही मतलब बच्चे भी बोल लेते ना, मम्मी कुछ अलग बना दो, मुझे खाना है। बच्चों को ना छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो आर्यन ने बोला कि मम्मी छोले भटूरे बना दो, शाम को ही बोला था। लेकिन क्या है ना, वो चने भिगाए नहीं थे, तो इसलिए मैंने रात को नहीं बनाया। मैंने कहा अभी भिगा देती हूँ, सुबह नाश्ते में बना दूँगी, तो सारे लोग नाश्ते में खा लेना। तो वही मैं रात में भिगा दी थी, तो सुबह बॉयल वॉयल करके फिर मैं छोले बनाई हूँ इधर। हमारे छोले इधर बन रहे हैं, तो फिर इसमें ना हल्का सा और पानी डाल दूँगी, क्योंकि अभी बहुत मतलब गाढ़ा है, थोड़ा ग्रेवी चाहिए होगा। ग्रेवी रहता है ना अभी, मतलब जैसे पकेगा तो थोड़ा पानी सूखेगा ना, तो उसी प्रोसेस में आ जाएगा। और एकदम सूखा हो जाता है ना छोले, तो अभी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ इधर। और फिर इधर मतलब पक गया है, थोड़ी देर और मतलब पकाएंगे। इधर पक जाएगा, फिर इसको साइड में कर दूंगी उतार के। फिर इसी पे मैं छोले चढ़ा दूँ, सॉरी भटूरे बनाना चालू कर दूंगी, क्योंकि आटे लगा के ना मैं भटूरे का पहले से ही साइड में कर दी हूँ। और फिर आटे लगा के पहले रख दो ना, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो भटूरे अच्छे से बन जाते हैं। मेरे छोले भी बहुत अच्छे से बन गए थे। अब मैं तेल कढ़ाई में गरम कर ली हूँ भटूरे तलने के लिए। तो अभी भटूरे तलते जाऊँगी, सबको देते जाऊँगी। सारे लोग भटूरे और छोले भटूरे खा के नाश्ता कर लेंगे। फिर बस दोपहर में बनाना रहेगा ना, चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि छोले तो रहेंगे ही। चावल बना दूँगी, बस दोपहर में छोले चावल सब लोग खा लेंगे। फिर क्या होता है ना कि मतलब जैसे इस समय बुखार है ना सबको, तो ऐसा मन करता है ना कि कुछ तीखा तीखा सा चीज़ खाएं। और फिर वो भी खाने बैठो ना, तो वो भी मन नहीं करता है खाने का, अजीब सा टेस्ट हो गया है। अथर्व तो कुछ खाता ही नहीं है, वो तो दूध भी नहीं पीता है। बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पिला सकती हूँ। दूध गिलास में देती हूँ, बोतल में, तब भी नहीं पीता है। लेकिन अब क्या करूं, तो फिर यही बना दी थी कि बच्चों को पसंद भी है, बच्चे बोल भी रहे थे, तो यही थोड़ा बहुत खा लें। लेकिन खाए भी नहीं थे, एक दो ऐसे ही दोनों मिल के खाए थे। फिर मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ, बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे खा रहे हैं अभी, उनको दे दूँगी, वो भी खा लेंगे। फिर खाना पानी हो, नाश्ता पानी हो गया था। फिर मैं मंदिर साफ़ करने पे लग गई थी आज, कि मंदिर साफ़ कर लूँगी ना, पूजा कल से करना है। तो आज मैं मंदिर अपना साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि इतने दिन से पूजा पाठ नहीं हुआ है। तो फिर मंदिर गंदे सारे पड़े हैं, सारे मतलब फ़ोटो वगैरह, भगवान की मूर्ति वगैरह, कपड़े सब कुछ गंदे हो गए हैं। आज सब कुछ धो के मैं धूप में सुखा दूँगी, धूप भी है। और फिर मैं मग्गे में पानी ले आई हूँ ना। फिर पहले सोच रही थी ना ऐसे ही साफ़ कर दूँ, लेकिन बहुत गंदा था, तो फिर दिमाग मैंने कहा कि इसको हटा देती हूँ मंदिर, फिर मतलब मैं साफ़ करती हूँ। तो फिर मंदिर में पूरा हटा के इसको झाड़ झूड़ के अच्छे से फिर मैं हटाई मतलब पोंछी हूँ। मैंने कहा पोंछ देती हूँ, पोंछ ही रही हूँ, तो अच्छे से पोंछ दूँ। सारी भगवान की मूर्तियाँ निकाली हूँ, भगवान के सारे कपड़े, माला वगैरह, जो जेवर थे भगवान के, सारे सब कुछ मैं साफ़ की हूँ आज। अपना मंदिर आज पूरी तरह से साफ़ करके मतलब रख लूँगी। और भगवान जी को अभी मंगवाई नहीं हूँ, भगवान जी भी दूसरे घर हैं, तो आज मतलब मंगवाऊँगी। कल पूजा करना है ना, तो आज शाम को मंगवाऊँगी, क्योंकि उनके घर भोग वोग लग जाएगा, बस सोना होगा ना, तो भगवान जी को ले आऊँगी, भगवान जी हमारे घर सोएंगे। और फिर सुबह में भगवान जी का पूजा करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले अपना मंदिर साफ़ कर लेती हूँ।
क्योंकि मंदिर बहुत गंदा हो गया था। 10-15 दिन से पूजा नहीं हुआ है, 8-10 दिन से। चूहे इतने हैं कि क्या बताऊँ, सारे चूहे सब कुछ काट डालते हैं। अभी मैं मंदिर खाली कर रही थी ना, भगवान जी को हटा रही थी, भगवान जी के पीछे चूहे थे, मतलब छटक के गए हैं। बहुत मतलब चूहे हो गए हैं कि क्या, तो परेशान हो गए हैं चूहे से। तो सब कुछ मैं हटा के अच्छे से साफ़ करूँगी। और फिर इतना गंदगी हो गया था कि क्या बताएं, बहुत। मैं दिखाई नहीं हूँ, दिखाती तो आप लोग कहते हैं ऐसा लगता है ना कि मतलब घर पे कोई था नहीं। मंदिर इतना गंदा हो गया था कि क्या बताएं। जैसे पूजा पाठ करते रहो ना, तो धोते रहो, पोंछते रहो, साफ़ सुथरा करते रहो, तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे पूजा ना करो ना, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो यही था। तो फिर अब मैं एक-एक सामान साफ़ सुथरा करना चालू कर दी हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मंदिर साफ़ कर दी हूँ, मतलब साफ़ सुथरा वैसे मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। लेकिन अभी जब नवरात्र आएगा ना, तब डीप क्लीन करूँगी सब किसी का, मतलब अच्छे से सब कुछ साफ़ सुथरा करूँगी। और आज से सफाई चालू कर दी हूँ, क्योंकि मतलब साफ़ सूफ करना हो गया है। तो पहले मैं मंदिर से ही लगाई हूँ, क्योंकि मंदिर साफ़ रहता है ना, तो अच्छा रहता है। भगवान जी हमारे वैसे ही सब बैठे हुए थे। और हमारे जो मधु वाशु हैं, लड्डू गोपाल, वो अभी दूसरे घर थे, उनको भी लाना है अपने घर पे। तो मैंने कहा मंदिर सबसे पहले साफ़ सुथरा होना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दें भगवान जी का। जो सामान वगैरह है उनको भी अच्छे से हटा देती हूँ मैं। तो पहले ये भी सब डिब्बा उब्बा सब मैं पोंछ लूँगी, ये कपड़े को डिप करके। तो फिर मैं बोली थी ना भगवान जी को शाम को ले आना, लेकिन आर्यन सुन नहीं पाया ना, तो गया वो तुरंत ही ले आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी मतलब शाम को ही लाना था तो अभी ले आए, तो वो ला के बिठा दिया। तो मैं बोल भी रही थी कि शाम को लाते तो अच्छा रहता, तो बोला कोई नहीं मैं ले आया। तो अब फिर दोबारा से भेजो तो अच्छा भी तो नहीं लगता है दूसरों के घर। फिर मैंने भगवान जी को बिठा दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूध का भोग चढ़ा दूँगी। और फिर सुबह से तो पूजा ही करना है। फिर डिब्बे उब्बे सब कुछ अच्छे से, झूले वगैरह सब कुछ, भगवान जी का जितना सामान था ना, सब अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और बाथरूम में सारे कपड़े ले आई हूँ, भिगा दी हूँ भगवान के, दुर्गा महारानी के सारे कपड़े जितने थे, भगवान के टॉवल वगैरह, आसन पे जो बिछा के रखी थी चादर वगैरह, सब कुछ मैं ले आई हूँ धोने के लिए, धो के रख दूँगी। भगवान जी के बर्तन भी ले आई हूँ, तो गंदे बहुत थे, तो अभी ऐसे ही तार से ऐसे ही धो दी हूँ। अभी दोबारा इसको ना मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। तो पहले मैं सोची ऐसे तार से साफ़ कर देती हूँ, इतने दिन से पड़ा है, फिर शाम को ना मैं पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा सारे बर्तन भगवान जी के। अभी वैसे ही पड़े थे, पूजा पाठ नहीं हो रहे थे, तो अभी इधर सारे बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो भी साफ़ कर ली थी। क्योंकि बर्तन और भगवान के बर्तन एक ही में साफ़ हो गए थे ना, तो उसको दोबारा ही साफ़ करना, क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं धोना चाहिए, जूठा हो जाता है। उसके बाद जो जम के बारिश हुई है शाम को, देखिए गाइस बहुत बारिश हुई है। लमसम ये 4-4 बजे का टाइम था, खूब बारिश हुई है। देखिए बहुत तेज़ से 15-20 मिनट बारिश हुई है, लेकिन खूब तेज़ से बारिश हुई है। इस समय ना बारिश का कोई वो नहीं होता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, बहुत जम के बारिश होती है। फिर बारिश वारिश उधर हो ही रही थी। फिर आज तेल और भी लगाना था सर में, और सर भी धोई थी ना, तो बहुत सर दुख रहा था, तो मैं तेल लगाई हूँ। थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लूँगी, क्योंकि आज इतने दिन के बाद तो थोड़ा बहुत मेकअप करने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि चल के कंघी वंघी कर लेती हूँ और थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लूँ। आलता वालता लगाना है तो आलता वालता लगा लूँ। अभी मैंने कहा ये सब कर लूँ। एक लोग और पटीदार में जाने वाले हैं, उनका भी बहुत तबीयत ख़राब है, वो भी कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, ऐसा मतलब सुन में आया है। तो वही हम लोग तैयारी में ही रहते हैं कि मतलब कब वो चल दिए, कोई पता नहीं है। मतलब बुजुर्ग है ना वो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। फिर देखते हैं, जितने दिन चलेंगे उतने दिन।
तो मैंने कहा कि अभी टाइम से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर 10-15 दिन के लिए चला जाएगा। जो कहीं उनका कुछ हो गया तो कुछ खाते पीते नहीं हैं, दूध भी पिला देते थे सब लोग, अब दूध पीना भी छोड़ दें। कुछ भी मतलब ऐसा मतलब कह रहे हैं कि अंदर नहीं जा रहा है कुछ। तो वही हम सब मतलब लग गई थी कि मतलब तेल वोल तो सर में लगा लें। सुबह ही बाल धोई थी तो मैंने कहा तेल लगा लेती हूँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। इतना सर दर्द हो रहा है कि क्या होता है, एक तो 10-15 दिन उधर मतलब बाल वाल नहीं धोना रहता है, नहीं धोए थे। फिर धोए ना तो फिर तेल नहीं लगाना था, तो अब तेल लगाना तो इसे सूखे बाल लिए ना सर में इतने तेज़ से दर्द हो रही थी कि क्या बताएं, बहुत दर्द हो रहा था। फिर कंघी वंघी करके फिर मतलब थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके फिर आलता वालता लगाऊंगी मैं। और आर्यन को ट्यूशन भेज दी हूँ। अथर्व का तबीयत फिर ख़राब हो गया था तो अथर्व को नहीं भेजी हूँ, मैंने कहा था मत जा, इसको दवा दी हूँ। तो अभी देखिएगा इसे अभी मतलब लेटा हुआ है, खेल रहा है। जैसे बच्चे हैं ना तो बुखार उतरता है तो खेलना कूदना चालू कर देते हैं। और आर्यन को भेज दी हूँ, उसका ठीक था तो मैंने कहा तुम चले जाओ, अथर्व को रहने दो यहीं पे। तो अथर्व मतलब घर पे ही है। और फिर मैं जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं वहीं रहता है। तो मैं सारा काम इस टाइम का, ये शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 ऐसे बज रहे हैं। तो मैं कंघी वंघी उधर करके आई थी तो मैंने कहा आलता लगा लेती हूँ। ज़्यादा दिन से आलता वालता नहीं लगाई थी मैं, तो वही आलता वालता, मुझे आलता वालता लगाना ना बहुत पसंद है। मैं लगाती रहती हूँ बीच बीच में कभी ना कभी, जब भी मुझे मतलब टाइम मिलता है, शौक़ लगता है ना, तब भी मैं लगा लेती हूँ। तो इधर आलता वालता लगा रही हूँ। नहा धोआ के मैं आ गई थी। मैं शाम को आज जल्दी नहा ली थी, मैंने कहा कि अभी आलता वालता लगाऊंगी, फिर बाद में नहाओ ना तो धो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही नहा ली हूँ, नहीं तो खाना बनाने के बाद ही नहाती हूँ। तो फिर आलता वालता लगा लूँगी, फिर जाके मतलब अभी बहुत टाइम है ना, खाना पानी तो अभी बनेगा ही नहीं। तो बच्चे के साथ अथर्व के साथ बैठूँगी, टीवी वूवी देखेगा और फिर मैं भी मतलब थोड़ी देर बैठ के टीवी भी इसके साथ देखूँगी। कुछ बात कर रहा है। ये आप लोग से बात करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि मुझे भी बात करवा दो, तो मैंने कहा चलो बात करवा देती हूँ। बात करो, जो बात करनी हो कर लो, कर लो जो बात करनी हो। ये अभी आज ट्यूशन नहीं गए हैं क्योंकि आज भी इनको फीवर थी, तो अभी दवा मतलब दिला के लाए हैं, दवा खिलाए हैं तो आराम हुआ है, तो मस्ती आ गई है इनको, चश्मा उश्मा लगा के घूम रहे हैं, तो इसीलिए ट्यूशन नहीं भेजे इनको। और आज ना तेल और लगाई हूँ मैं अपने बाल में, क्योंकि आज तेल और लगाना था, थोड़ा सा मेकअप वेकअप की हूँ, मैंने कहा कर लेती हूँ आज मतलब ऐसे भी करना था तो आज कर ली हूँ जल्दी से, कि एक लोग और पटीदार में जाने वाले हैं, तो क्या पता किस दिन चल बसें, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज सबसे पहले कर लेती हूँ। मतलब उनके घर पूजा वूजा हो गया तो अब सारे लोग कर रहे थे तो मैं भी कर ली हूँ, आलता वालता लगा चुकी हूँ और थोड़ा सा सिंदूर उंदूर लगाए हूँ, बिंदी उंदी, क्योंकि ऐसे सूखा सूखा तो पूरे 9-10 दिन बीत गए हैं, अब जाके करने को मिला है। और फिर एक लोग का तबीयत ख़राब है ना, तो क्या है कि वो मतलब कुछ ना खा पाते हैं ना पी पाते हैं, बस लेटे हैं। अभी देखते हैं कि मतलब कितने दिन चलते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं। और बात करो, इस समय फीवर भी बहुत आ रही है सबको, बच्चों को भी फीवर हो गई है, तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं? इंजेक्शन दिए थे? नहीं दिए? अच्छा, वैसे आ गए? दवाई लिए थे डैडी? तुम बैठे थे? अच्छा, इस
इसका पूरा फेस उतर गया है, छोटा सा मुंह हो गया, वैसे भी बहुत मोटा ताजा था। देखो गाइस, लगा लो चश्मे। हाँ, अच्छे लगे? तो क्या बोलोगे सोच रहा हूँ। क्या बोलोगे ये सोच रहे हो? तो सोच सोच के बोलो क्या बोलना है। पता ही नहीं है सोच लो फिर बोलो कि क्या बोलना है। तब तक मैं बातें कर लूँ, ठीक है? प्लीज़ गाइज आप लोग मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग, और लाइक भी डन कर दिया कीजिए साथ में। बाय बाय। इसको बहुत मस्ती आती है गाइस। देखिए जितनी देर बुखार रहेगा ना, ये लिपटा रहेगा कि ले लो। उसके बाद जैसे बुखार उतरता है एक्टिंग चालू हो जाती है।